मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश की संसद में जवाब दिया चीन को लेकर के। भारत चीन की सीमा के ऊपर जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर जवाब दिया। क्या कुछ रक्षा मंत्री जी ने कहा और क्या कुछ कहा जाना चाहिए था जो नहीं कहा, ये तमाम बातें, तमाम पहलू जो है वो आपके सामने रखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आज अंत तक जरूर देखिए और लोगों तक सच पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। रक्षा मंत्री जी आज जवाब दे रहे थे। आपको मालूम होगा कि किस तरह से मार्च अप्रैल 2020 में चीन और भारत के बीच में जो है वो झड़प होती है और उसके बाद में जून 15-16 की रात में जो है हमारे 20 बहादुर जवानों को हमने खो दिया। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून के उनके भाषण का वो क्लिप, वो हिस्सा याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना घुसा हुआ है और ना ही कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। लेकिन आज रक्षा मंत्री जी ने कहा कि चीन और भारत दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। तो हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं थी, तो फिर ऐसा समझौता क्यों हुआ? यह पहला सवाल। और किस तरह से मीडिया में इसको लेकर के नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो भी आपको समझना जरूरी है, ताकि आप समझ सके कि किस तरह से प्रपंच किया जा रहा है। आप ये देखिए, आज तक की हेडलाइन है और इस हेडलाइन में लिखा है कि चीन निकल गई चीन की हेकड़ी। ये तो जो है उसमें हेडलाइन में लिखा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सच्चाई ये है, सबसे पहले आप ये देखिए, मैप आप देखिए जिसमें लिखा है फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है फिंगर 8, जहां पर फिंगर 3 पर अब हम भारत की सेना है, फिंगर 8 पर चीन की सेना है और 4 से लेकर के 8 के बीच में जो है वो बफर जोन बन गया है। बफर जोन का मतलब ये है कि ना हम जाएंगे ना वो आएंगे और इसमें किसी भी देश की सेना जो है वो गश्त नहीं करेगी। इसको बफर जोन कहा जाता है। लेकिन आप समझिए कि चीन जो है वो एलएससी पर फिंगर 2 तक, चोटी नंबर 2 तक अपना हिस्सा मानता है। फिंगर 8 तक हमारा कब्जा था। ये अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति थी। फिंगर 4 तक हमारा जो है वो कंट्रोल था। ये अगला पोस्टर आप देखिए, फिंगर 4 तक जो है वो हमारा कंट्रोल था और फिंगर 8 तक हम गश्त करके आते थे। 4 पर हम थे और 8 तक हम गश्त करके आते थे। वहीं पर जो है चीन की बॉर्डर जो है वो फिंगर 8 पर है। लेकिन आप अब समझिए कि फिंगर 3 पर जो है वो भारत की स्थायी पोस्ट है। ये मैप आप देख रहे हैं, फिंगर 3 पर जो है वो भारत की स्थायी पोस्ट है। अब आप इस बात को समझिए कि फिंगर 3 पर अब ये हम है, पहले हम 4 पर थे, 4 से हम 3 पर आए, क्यों आए? ये सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि फिंगर 8 तक, चोटी नंबर 8 तक हम गश्त करके आते थे, अब हम क्यों नहीं जा पाएंगे? क्यों हमारी ही जमीन पर 4 से 3 पर हम आ गए? ये जो एक चोटी है इसके बीच के जो किलोमीटरों का हिस्सा है वो हमारी ही जमीन पर क्यों बफर जोन बना? और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन जो है, चीन फिंगर 8 पर जरूर है लेकिन वो फिंगर 2 तक अपना हिस्सा मानता था और अब चीन जो है वो फिंगर 3 पर रह जाएगा क्योंकि 3 पर जो है वो समझौते के तहत जो है वो हमारा हिस्सा है। अब तो फिंगर 1 का जो है एक चोटी का नुकसान हुआ चीन को, लेकिन हमको कितना हुआ? हम 4 से 3 पर आ गए और उसके बाद में 8 तक हम जाते थे। चोटी नंबर 8 तक हम पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे, तो अब हम 3 पर रह गए हैं। इसका मतलब हमें नुकसान कितना हुआ? -5 का। चीन को -1 और हमें -5। यह समझौता कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री जी ने संसद के अंदर यह क्यों नहीं बोला कि अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी बिल्कुल ठीक वही स्थिति हो गई है? यह बात क्यों नहीं दोहराई गई? सबसे महत्वपूर्ण यह है, इस बात को दोहराया जाना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात, जो खबर हमने दिखाई थी, एनडीटीवी ने भी दिखाई थी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन ने गांव बसा लिया है, उसके ऊपर जो है वो राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं बोले? ये सबसे बड़ी बात ये है। और बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, संबित पात्रा को मैं सुन रहा था, तो संबित पात्रा कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐप डिलीट किए हैं उसकी वजह से चीन पीछे हटा है। हंसी आती है, हंसी आती है कि ऐप डिलीट करने से चाइना इतना घबरा गया कि वो पीछे भाग गया। तो आप बताइए संबित पात्रा जी, जो 10 लाख करोड़ रुपए का टनल का ठेका भारत सरकार ने जो है वो चीन की कंपनी को दिया अभी हाल के दिनों में, गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक टनल बनाने का जो ठेका दिया वो फिर रद्द क्यों नहीं करवाया? वो डिलीट क्यों नहीं करवाया? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि हमारी ही जमीन पर हम पीछे क्यों आए, चीन पीछे गया यह अच्छी बात है, वहां हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो नरेंद्र मोदी जी का यह भाषण का अंश भी आप सुन लीजिए। पूर्व फैक्ट जो है मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप खुद से तय करिए कि किसकी जीत है, कितनी जीत है और कौन कितना पीछे हटा है। तमाम सारे पहलू जो है मैंने आपके सामने रखे हैं, अब आप खुद से तय करिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।